जन्म लिया है तो आसानी से नहीं जी पाओगे और तरह तरह के बैक्टीरिया या वायरस से कहीं संक्रमित ना हो जाओ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते जाओगे। तो बात कुछ इस तरह की है कि मार्केट में एक नए तरह का आ गया है बैक्टीरिया जो एक नए तरह का सिंड्रोम कर रहा है। सिंड्रोम का नाम है GBS, दैट इज गियन बारे। तो क्या है ये, कैसे फैल रहा है भारत के अंदर, किस जगह पे, क्या होते हैं सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगी। बट शुरू करने से पहले वही एक यूट्यूबर की दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई देख सकते हैं आप, हर जगह पेपर की कटिंग में इस बारे में तो बता दिया गया है। 6 दिन पहले तक पुणे के अंदर महाराष्ट्र में ये बैक्टीरिया आतंक मचाया था और 100 लोग इससे संक्रमित हुए थे और पहली मौत देखने को मिली थी। लेकिन 3 फरवरी तक ये डेटा और बढ़ के 163 लोग संक्रमित हो गए हैं, इसमें कि 28 लोग वेंटिलेटर पे हैं और इसके साथ साथ 5 मौतें भी देखने को मिली हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। तमाम न्यूज़पेपरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में के अंदर इस बैक्टीरिया में, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर इस बैक्टीरिया ने यहाँ पे फैलना शुरू कर दिया है और लोगों को कहीं ना कहीं से जो है तकलीफ दे रहा है। अब सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार गियन बारे ये बैक्टीरिया होता क्या है, थोड़ा सा इस बारे में समझिए। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे और जगह पे नर्व्स फैली हुई हैं, आपको मालूम है। होता क्या है कि जैसे हमने कुछ भी करना है, सपोज हमें पानी का गिलास भी उठाना है, तो पहले हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है नर्व्स को, पेरिफेरल नर्व्स को, और वो हमें सिग्नल देती है हैंड को कि चलो अब तुम पानी का गिलास उठाओ, है ना। तो ये जो सिग्नल आता है ऑन गोइंग आउट गोइंग दोनों ही, कि ब्रेन देता है और साथ में नर्व वापस देती है कि हमने उठा लिया। तो ये चीजों से ही हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है और हमारी बॉडी काम कर रही होती है। सिंपल एज दैट। जब हम कुछ देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं कि हमें वो देखना है, तो हमने यहाँ पे ब्रेन ने कहा कि ये देखना है और फिर हमने उस चीज को देखा और देखने के बाद फिर से ब्रेन को पता चला कि हाँ देखो ये देखा है तो ये देखा है। तो ये एक नर्व्स के माध्यम से ही होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये इसी में ही छेड़छाड़ कर देता है, इन्हीं सिग्नल्स के आउटगोइंग और इनकमिंग में, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है और धीमे धीमे कोऑर्डिनेशन खराब होने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये रेयर, बहुत ही रेयर बैक्टीरिया है। अगर मैं इसको आपको इस तरह से दिखाऊं तो ऐसे समझिए कि पूरी मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग में 1 लाख मतलब 1.5% चांसेस है कहीं की जो है आपको ये हो जाए। बहुत ही कम चांस होता है इसके अफेक्ट करने का। तो क्या मैम मेडिकली ट्रीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आराम से ट्रीट हो सकता है। कुछ हफ्तों से महीनों में इंसान ठीक हो जाएगा, जैसे कि कोविड-19 या कोई और फ्लू तरह के सिम्टम्स होते हैं। सेम थोड़े वक्त के बाद ही ये भी अपना कर्तव्य दिखाता है इन्फेक्ट होने के बाद, और बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ पे जो है ऐसा होता है कि इसको आईसीयू वगैरह में पेशेंट को ले जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये पेरिफेरल नर्व्स को, दैट इज वो नर्व जो सिग्नल भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से पूरे शरीर के अंदर, उनको ऐसे अफेक्ट करता है जिससे बॉडी यहाँ पे जो है खराब होने लगती है और मसल वगैरह वीकनेस होने की वजह से, चीजें मांसपेशियों में दम ना होने की वजह से कुछ वक्त के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता नहीं है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफेक्टेड नर्व होती है और किस तरीके से नॉर्मल नर्व होती है। क्लियर है? सिम्टम्स वैसे तो मैंने आपको बताया, लेकिन और समझ लीजिए। आपको वीकनेस लगेगी, टिंकलिंग लगेगी, है ना, किसी नर्वनेस हाथ पैर में लगने लग जाती है, आर्म्स में, लेग्स में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब सिग्नल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इन सारी समस्याओं को तो आना ऑब्वियस है। उसके अलावा मसल्स में दर्द होगा, रात में खासकर ज्यादा दर्द होगा, इसके साथ साथ बोलने में दिक्कत होने लग जाती है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, हाथ पैरों का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाएगा या बहुत ही खराब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, एबनॉर्मल आपका हार्ट रेट एबनॉर्मल चलने लगेगा, इसके साथ आपको पेट खराब हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाएंगे, ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज होने लग जाएंगे। तो इस तरीके की आपको चीजें देखने को मिलेंगी अगर ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है तो। अब एक आपके दिमाग में बात आई होगी कि क्यों मैम, आखिर मतलब क्या वजह है जो ये पुणे के अंदर ही सिर्फ इतना आतंक मचा रखा है इसने, देश भर में भी इस बात का हंगामा इतना नहीं मचा है। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि वाटर क्वालिटी का टेस्ट हुआ, बैक्टीरिया वगैरह का होते हैं, हम पानी पीते हैं या भाई हवा से ऐसे आ गया मामला, तो भाई
जब पानी पिया, सॉरी, वाटर क्वालिटी का टेस्ट हुआ वहां पे, तो उसमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जिसमें ये देख सकते हैं आप, कैम्पीलोबैक्टर जिजनी और नोरोवायरस नाम का बैक्टीरिया से ये संक्रमित हैं, कंटामिनेटेड हैं, और दोनों ही जाने जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए। अब ये क्या होता है ना, ये इन्फ्लक्स वाला क्या होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या होता है कि मतलब गैस जो प्रॉब्लम होती है, इसके लिए होता क्या है कि कुछ भी आप खाते हो तो आप देखते हो ना, दवाइयां जब डॉक्टर चलाता है तो एक खाली पेंटोसिड या आपको गैस की दवाई जरूर देता है, गैस बनने में जो है, गैस आपको ना बने, दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत ही सीवियर तरीके से आपको ये है गैस बनाएगा, प्रॉब्लम करेगा, अब इन्फेक्स होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, और यही इन्फेक्शन कुछ लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ता है, ट्रिगर करता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को। अब ये क्या है समझिए, इसमें क्या हो रहा है, पूरा होल प्रोसेस कि ये बैक्टीरिया आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको खुद ही यहाँ पे अपना, ये देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इसमें आपका ही इम्यून सिस्टम ऐसा गड़बड़ करने लग जाता है कि जो आपके ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स जा रहे हैं उनको यहाँ पे रोकने लगता है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम बाधा बनने लग जाता है। इसी वजह से इंसान के साथ यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो आप समझ गए कि क्यों आखिरकार ये यहाँ फैल रहा है। अच्छा, तो हुआ क्या कि अभी 6 दिन पहले जब ये पहली मौत हुई पुणे के अंदर, तो वे व्यक्ति आराम से ठीक ठाक था, लेकिन आगे जब उसको कुछ सिम्टम्स लगे तो वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद वो थोड़ा ठीक हो गया था, तो उसको वहां से उठा के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, आईसीयू से उठा के, लेकिन फिर से हालत खराब होने की वजह से ये दिक्कत हुई। अच्छा, इसमें मेन दिक्कत क्या होती है कि फास्ट जब चीजें यहाँ पे खड़बड़ाती है शरीर के अंदर, तो बहुत ही जल्दी जो है पैरालिसिस की तरफ ही जाता है और इंसान जो है वो लकवा मारता है, पैरालाइज हो जाता है, और यही उस व्यक्ति के साथ भी देखने को मिला। हालांकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसकी और ज्यादा जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, पोस्टमार्टम वगैरह में उन्होंने बात कही कि जरूर ये जीबीएस से इसकी मौत हुई है। अब कल तक की अगर हम पूरी जानकारी देखें तो कल तक के डेटा के हिसाब से ये माना जा रहा है कि ये जीबीएस के केस 163 बढ़ के हो गए हैं, जिसमें कि कई सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और वेंटिलेटर पे करीब इसमें से 28 लोग जो है वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट पे क्यों है? क्योंकि सांस वगैरह में बाद में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी बरसात अपने घर में बैठ के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में, बिना कहीं जाए, सेफ्टी के साथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे @9919785532 और इसके अलावा टेलीग्राम पे @सिर्फ आइए बैक टॉपिक आते हैं और कुछ चीजें और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो बैक्टीरिया है या ये सिंड्रोम जो है वो 4 तरीके के हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। एक होता है AIDP, जिसे कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिटेनिंग पॉली रेडियोक्रो न्यूरोपैथी। इसके साथ एक है AMAN, दैट इज एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। तीसरे नंबर पे AMSAN, दैट इज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। और एक होता है MFS, दैट इज मिलर फिशर सिंड्रोम। सबका अलग अलग चीजें हैं, कुछ आंख से शुरू हो रहे हैं, कुछ मूवमेंट नर्व से लिंक्ड है, कुछ जैसे पहला वाला AIDP जो है सबसे तरीके का कॉमन है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलता है। ये शेल्फ ऑफ द मेजर माइलिन शेल्फ को जो है नर्व्स की अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो दूसरा वाला है ये मूवमेंट को है ना, इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से अफेक्ट करते हैं उस हिसाब से इनको कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया गया है। ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट में मेनली यहाँ पे फिजिकल थेरेपी हो गई, जैसे भाई पैरालाइज इंसान होता है तो उसको फिजिकल थेरेपी दी जाती है ना, ताकि उसके हाथ पैर एकदम सही से होने लग जाए। उसके अलावा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, ताकि उसे पता हो क्या काम करना है, कैसे आना है जाना है, ये सारी चीजें। उसके बाद बोलने में दिक्कत आती है तो स्पीच थेरेपी दी जाती है। इसमें जो सांस वाला आपने देखा होगा 3 बॉल उछालने वाला होता है, फूकने वाला, वो देना या बुलवाना, इस तरीके की चीजें। उसके बाद चलाने का प्रयास करना, तो इस सारी चीजों से यहाँ पे पेशेंट रिकवर होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट ये भी है रिकवरी को और बढ़ाने के लिए, इसकी प्लाज्मा एक्सचेंज करना, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी वगैरह भी दी जाती है। तो ये मैंने आपको पूरी बात बताई इस जीबीएस के बारे में। आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ में इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियोस आप फेसबुक को स्क्रॉल करते करते भी देख सकते हैं, सिर्फ IAS पे। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे ज्वाइन बटन को प्रेस करके, मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके। साथ में इनकी PDF का लुत्फ उठाने के लिए मुझे टेलीग्राम और करंट न्यूज के लिए X या फिर ट्विटर, और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे शॉर्ट्स और
लेटेस्ट क्वेश्चन जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।